झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट गुमला जिसको उसकी गरीबी और नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, अब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी बन चुका है। तो किस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे इनिशियली थी? ये ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि सेकंड खेती भी वहाँ पर नहीं हो रही। इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ सफिशिएंट स्पेस फॉर योर फार्मर्स, अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से दोनों ही जगहों पर उस तरह की पानी हो, वहाँ पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन अनीमिया। हमारे पास वॉल्यूंटरी ऐसे फार्मर्स आए थे दैट वी आर विलिंग टू डू इट। तो ओके, यही इसलिए बहुत चैलेंज हम नहीं कहेंगे, ये मोड ऑफ अ पॉसिबिलिटी था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली कि सहयोग वाली चीज़। क्या आपने कुछ इनकम में, फार्मर्स की इनकम में कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं? कि इनका बेनिफिट ये हुआ कि इनके फार्म इनपुट जो कॉस्ट था उसमें ओके, कमी आई। तो इसके बदले अब उनको ये होता है कि हमने उनको सिखाया कि आपके चीज़ों को अच्छे से नाम सिर्फ ले रहे हैं, आप बेच भी सकते हैं। प्रेग्नेंट मदर है, जो वर्किंग पर्सन है घर का, वो अगर उसके आ रहा है, यू कैन सी अ चेंज एंड दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंज। गुमला मॉडल अब इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स और ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया जाता है। और इस मॉडल के सेंट्रल में रागी रेवोल्यूशन था, और इस रेवोल्यूशन को जिन्होंने स्पीयर हेड किया वो आज हमारे साथ हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम IAS सुशांत गौरव सर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज झारखंड एंड formerly the district collector of Gumla. Welcome, sir. Thank you for being here with us today. Thanks a lot for giving us the time to ask you some questions on the initiative. I would also like to mention Good कि morning and good morning. Thank you. I am honored that I've been given a chance to explain and give a detail on whatever my team has done. So I thank you so much for this. थैंक यू सर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि सर ने जो इनिशिएटिव्स लिए इन गुमला, for that he was felicitated with the Prime Minister's Award in Excellence in Public Administration in the year 2023 on the Civil Services Day occasion. So without taking any more time, let's dive deeper into the initiative, and let's understand from the man himself कि किस तरह से आपने रागी रेवोल्यूशन के थ्रू रागी कैपिटल में कन्वर्ट किया गुमला डिस्ट्रिक्ट को। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हेन यू एंटर्ड इनटू गुमला एज द ड्यूरिंग योर पोस्टिंग, तो किस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे इनिशियली थी, और आपको क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर नजर आई, और किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे किसान उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से फेस कर रहे थे? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इनिशियली व्हेन आई वाज पोस्टेड इन at the end of the February, somewhere around the last week of February 2022. By that time, the first thing कोई भी कलेक्टर या कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो होता है, he takes up some field visit और according to your observations जो आप देखते हैं उसी पर you put up your plan, you ask somebody about what is the problem, क्या क्या और आपको चाहिए। तो uh, ये सारी जो बातें हैं, ये इट इज़ एन आउटकम ऑफ जो आप देखते हैं और जो जगह बताती है, व्हाट शुड यू डू नॉट व्हाट यू वांट टू डू। तो ऑब्जर्वेशंस के तरीके से अगर हम बताएं तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो सेकंड क्रॉप का वो टाइम होता है एंड एट द एंड ऑफ फेब्रुवरी और मार्च के एंड होते होते अगर हम कहें तो वो थर्ड क्रॉप की तरफ होता है, रागी, रबी, खरीफ और जायद। तो ये ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि सेकंड खेती भी वहाँ पर नहीं हो रही। इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ सफिशिएंट स्पेस फॉर योर फार्मर्स टू गो फॉर अ सेकंड फार्मिंग, इट मीन्स या तो वो कहीं और शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे। सेकंड थिंग कि वो उनके यहाँ जो है डिस्पोजेबल इनकम की कमी रहेगी, एंड एट द सेम टाइम वहाँ जो है माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी जो है वो कहीं ना कहीं क्रीपिंग स्लोली वो कर जाएगी, एंड विद जनरेशन ये अपने आप जो है ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। ओवरऑल जो डिपेंडेंसी ऑफ द फार्मर्स ऑन इरिगेशन या रेनफेड होने के कारण जो है वो अनसर्टेनिटी में भी जो वो फार्मिंग में जो एक होल्ड होता है, वो उनका जो एक लगाव होता है वो धीरे धीरे कम होता है। एंड विद द जनरेशन उन लोग को देखिएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे बड़ा होकर फार्मर बनना है। तो वो ना वो चीज़ों को जब तक आप नहीं तोड़िएगा तो हमारे पूरे देश की जो एक वो है धारणा है जिस पर वो जुड़ी हुई है, वो है खेत से जुड़ाव। अगर वो हट जाएगा तो कहीं न कहीं जितने कंफर्टेबल लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, सभी चीज़ें हो रही हैं, वो धीरे से खत्म हो जाएगा और बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट टू अंडरस्टैंड कि अब हम कैसे इसको बैक टू उस जगह पर जाएँ। तो इसलिए खेतों से जुड़ाव और उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ही जो एक तरफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर मैंने बताया, और दैट टू इन द पैडी। पैडी
जो है ये बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप पैडी उगा रहे हैं, उस समय बारिश हो, इनिशियल स्टार्टिंग वाटर हो। अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से दोनों ही जगहों पर उस तरह की पानी हो। आप ये परिस्थितियों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर छोड़ दें तो ह्यूमन रिसोर्स को देखिएगा। वहाँ पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन, अनीमिया ये बहुत बड़े जगहों पर व्याप्त है। आप फील्ड विज़िट करिएगा एंड यू लुक इन ओवरऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो आपके आंगनवाड़ियों में आते हैं और जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन है, जो ओवरऑल फील्ड वगैरह पे काम-वाम कर रहे होते हैं या किसी भी जगहों पे काम कर रहे होते हैं। एक ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि जो आप डेटा स्टडी करते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह किसी के भी देते हैं, यूनिसेफ वगैरह के, वो कहीं न कहीं चीज़ें मैच करती हैं। तो उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ये देखते हुए हाउ डू वी प्लान टू टू टैकल ऑल दीज़ थिंग्स। तो मेरे हिसाब से हमें जो लगा, जो बात करके वहाँ से फ़ील हुआ है कि ऐसा नहीं है कि रागी को किसी ने इम्पोज़ किया है। वो उनकी डिमांड थी, वो उनका ही माँग था, वो उनके दादा-परदादा वो कर रहे होते हैं। हमने बस उनको लाकर ये चीज़ रखा, उनसे बात सुना, तो उस पर हम लोग ये काम किए कि क्यों नहीं रागी यहाँ एक तरफ होगी, गुमला में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो खिलाड़ियों के हिसाब से भी उनके जो है कैल्शियम का वो सप्लाई करेगा। अगर दूसरी तरफ ओवरऑल जो फूड प्लैटर को बोले स्ट्रॉन्ग करेगा, वो अच्छा करेगा, हेल्दी करेगा, एनरिच करेगा। और वहीं जो महिलाएँ हैं, उनको लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, उनको बहुत हेल्प करेगा कि बच्चे के उनको सस्टेन करने के लिए। और ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चर जो उस घर की प्राइमरी इनकम है, वो हुँ। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से भी उनको कम पानी में, चाहे वहाँ के अनड्यूलेटिंग टेरेन हो, वो कहीं भी उगने के लिए सक्षम है। दैट इज़ व्हाई वी वेंट फॉर दिस रागी एज़ अ क्रॉप। ट्रू, ओके, थैंक यू सर। सर, ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम पैडी टू रागी, ये कितना मुश्किल या कितना आसान था? क्या फार्मर्स रेडीली, जैसे आपने बताया कि वो उनके पहले वाले जनरेशंस ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, बट क्या ये ट्रांजिशन ईज़ी था? क्या सारे फार्मर्स मान गए थे फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम पैडी टू रागी ईज़िली? और क्या प्रोसेस था इस ट्रांजिशन का? अ, एक्चुअली अगर ये इम्पोज़ करना होता कि अब एक हुँ, स्कीम लाए हैं, आपको ये चीज़ करना है, शायद ये हुँ, डिफ़िकल्ट होता। और अगर डिफ़िकल्ट ही नहीं होता, ये सस्टेन हम लोग नहीं कर पाते। वो ज़बरदस्ती अगर हम उनको फ़ोर्स करते हैं, दे वुड हैव रिपेल्ड बैक, और या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो डाई डाउन कर जाता है। बट हम लोगों ने उनसे पूछा, उनको एंगेज किया, उनके साथ ओके, बैठे, उनके साथ ज़मीन पर बैठे, जहाँ-जहाँ भी चबूतरा वगैरह वहाँ उनसे बैठ के हमारी कंप्लीट टीम ने वो पूछा, और उससे ये फ़ील हुआ कि जिनको इंटरेस्ट है, ये वॉलंटरी हुँ, आप आके हमें अपना सबमिशन करें कि हम सब काम करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम लोगों ने उनको जो जोड़ा, जिनको लगता था कि हमारे पास या तो खेत खाली है या वो फैलो छोड़ते हैं, उसी लैंड को एक बार लगेंगे, दूसरी साल वो छोड़ने वाले हैं। तो उस तरह के लोगों को हम लोगों ने बोला कि आप आइए, हम लोग आपको बीज देंगे अच्छा, और आप इसको लगाइए, यू हैव ऑल द चॉइसेस। तो उनके पास नथिंग टू लूज़ था। हुँ, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने ये फ़ील किया कि दिस इज़ एक्चुअली एन अपॉर्च्युनिटी, जहाँ रिस्क जो होता है, कोई भी शिफ्ट नहीं करना चाहता। एक फार्मर की इनकम, उनके जो इनपुट कॉस्ट है, उसको अगर आप देखिएगा तो कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है। उस समय समबडी इज़ देयर जो हैंडहोल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट आ रहा है। तो हुँ, उनको लगा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है जो हमारे मन में इच्छा है और हम ये ट्रांज़िशन कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली उन्होंने उसको पकड़ा। तो उस तरह हुँ, से कुल मिला के हमारे पास करीब 3,500 से 5,500, मतलब कुछ बहुत ही अच्छे थे, कुछ जो है वो सब्सिडियरी अटैच्ड थे उनसे। तो इतने संख्या में हमारे पास वॉलंटरी ऐसे फार्मर्स आए थे दैट वी आर विलिंग टू डू इट। तो ओके। यही हमने करा, इसलिए बहुत चैलेंज हम नहीं कहेंगे, ये मोड ऑफ अ पॉसिबिलिटी था कि इस तरह से हम लोगों ने इनको लेकर और उनके सहयोग से हमने इस काम को कराया। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली कि सहयोग वाली चीज़। और सर, एक जो आपने चीज़ मेंशन की कि ये बीज आप लोग प्रोवाइड करते थे, तो एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आपने इंश्योर किया कि हाई क्वालिटी सीड्स फार्मर्स को एक्सेसिबल रहे? क्या क्या प्रोसेस था उसके लिए? हमारी एग्रीकल्चर की जो टीम थे, उनके हमारे यहाँ स्टेट में जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है, कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, नीसा, बीएयू वगैरह बहुत सारी टीम है। तो इनसे हम लोगों ने कोशिश किया ये जानने का कि हमारे यहाँ के सॉइल की कंडीशन, क्लाइमेटिक सिचुएशन की सूटेबिलिटी क्या है, कि यहाँ पर किस प्रकार के रागी को हम लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम लगाने जाएँ और फार्मर का जो है वो विश्वास टूट जाए। तो पिछले क्वेश्चन पर मैं ये कहूँगा, देयर वेयर चैलेंजेस एज़ फार एज़ द ट्रस्ट इज़ कंसर्न्ड। जो फार्मर्स है उनको सालों से बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत बेनिफिट्स और स्कीम्स मिल रहे हैं। आप हुँ, क्या नया लेके जा रहे हैं तभी आप उसका ट्रस्ट जीत पाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो लाभ ले रहे हैं, इस लाभ में क्या है? व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर देम? तो हुँ, उस परिस्थिति में उनके क्वेरीज़ का अगर आपके पास जवाब है,
अगर आप उनके सवालों से कनेक्ट होकर आप उनको जवाब देते हैं, तब उनको लगेगा कि ही इज समबडी हु इज हैविंग द नॉलेज, और ये टीम जो है मेरे हैंड होल्ड करके अंतिम तक काम करेगी, फ्रॉम द लेवल ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेवल ऑफ वहाँ पर जो मिड टर्म उनका जो बड़ा होता है खेत, जब वहाँ पे पहली बार हम लोग कहते हैं उसको बाली फूटता है, उस समय आप उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं वहाँ पर क्या है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि नहीं, और जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है एंड देन आफ्टर द उसको सेल करने के लिए जो उनका मार्केट करना या कहा जाए या उसको प्रोक्योरमेंट कहा जाए, उस परिस्थिति में ये अगर इनके पास पूरा प्लान है, इट मीन्स दे हैव अ नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर साइकिल या प्रोसेस फ्लो का। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उन्हीं के खेतों की हम लोगों ने समीक्षा करवाई, खेतों के परिस्थितियों को देखकर हम लोगों ने जो देखा कि ये सॉइल के सूटेबल जो बीज है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सीड्स जिसको सेलेक्ट किया गया, एंड उसमें वी आर वेरी क्लियर वी विल गो फॉर एनएससी सर्टिफाइड, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सर्टिफाइड सीड्स ही लेना है। नाउ वी नो दैट रागी के लिए फेमस है जो हमारा स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी हम लोगों ने कनेक्ट किया, वी आस्क्ड ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारी टीम गई और उसके बाद जो हम लोगों ने वहाँ से बीज लिया, उसी बीज को एक बड़ी मात्रा में हम लोगों ने लाया। नाउ वी मेड श्योर कि ऐसा नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह हो कि ये इन 5500 में 55 को हम देंगे, बाकी जो कर रहे हैं वो करेंगे, नहीं। वी मेड श्योर कि ये मार्केटेबल हो, तो वो इतनी बड़ी संख्या में एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन हो, एक ही तरह का जब वो मार्केटिंग हो या प्रोसेसिंग किया जाए, तो वो प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी ही उसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या उस ब्रांड को पहचान दिलाएगी और वो बिकेगा। अदरवाइज अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जगह से अगर हम लेते हैं किसी पार्टिकुलर ब्लॉक का एक अलग टेस्ट आएगा खाने का किसी एक प्रोडक्ट। तो इसलिए वी मेड श्योर कि एनएससी सर्टिफाइड सीड हो, द मोस्ट रिलायबल सोर्स जहाँ से हमको मिल सके, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उस यूनिवर्सिटी ने फॉर लास्ट 3 कंसेक्यूटिव जो हमारे रागी साइकिल है उसमें उन्होंने लगातार बीज दिया है। इस बार भी उनसे हम लोग टैग किए हुए हैं ताकि वो इस बार भी वो देंगे, सो दैट इन द 4th ईयर ऑल्सो उनके वो बीज हो। तो इस तरह से वी मेड श्योर कि अब स्लोली एंड स्लोली ना सिर्फ उन पर डिपेंडेंसी हो, अब ये बीज जब आप उसको बड़ा होते देखते हैं अपनी आँख के सामने, वो जब प्रोक्योरमेंट करते हैं, अब आपके पास बीज वो आती है ना, सीड रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं, आप अपने यहाँ ही उस चीज़ को यूज़ करके फिर उसको दे सकते हैं, ना कि आप हर बार बाहर से मंगाते हैं। तो स्लोली एंड स्लोली आपके यहाँ की सीड की क्वालिटी भी वहाँ बढ़ती है उस चीज़ में। अब इसको ट्रांजिशन करने के लिए जो पिछले वाले क्वेश्चन को इसमें ऐड करेंगे कि जो यहाँ का बीज का क्वालिटी है और जो पहले की बीज की क्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ थोड़ा सा रगेड होता है, यहाँ के बीज की क्वालिटी को अगर देखें थोड़ी सी रगेड होती है। यहाँ के बीज की क्वालिटी जो उगती है उसका जो ओवरऑल साइज होता है दैट इज डिफरेंट। तो किसानों के मन में भ्रम रहता है। सो वी वेंट फॉर अ 3 stage training of this whole process. The first was when there was a seed distribution. तो बड़ी एक्साइटमेंट था सब लोगों के अंदर कि अब हम लोग ये पैडी हटा के ये लगाएंगे या अब हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। तो उस समय ट्रेनिंग करके हमारी कंप्लीट टीम ने ये इंश्योर किया कि देखिए आप जो करने जा रहे हैं ये वही कर रहे हैं जो आपके 50 साल पहले आपके यहाँ किसी आपके दादा या आपकी दादी होती तो शायद यही काम कर रही होती, तो बड़े शौक से लेते। तो आज ये इस मेंटालिटी से ले, तो दे आर वेरी हैप्पी कि हाँ वही कर रहे जो करना है। अब उनको ये समझा है कि ये बीज आपके जैसा नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा रिफाइन होगा। उसका जो महीनता होता है, महीन होने के कारण जब उसका वो ओवरऑल जो फ्लावर होता है, जो हम लोग कहते हैं बल्ली, उसका जब निकलेगा वो उतना हेवी लुक नहीं होगा, वो रिलेटिवली फाइन होगा, थोड़ा कम वेट का होगा। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होइएगा, ये नहीं समझिएगा कि अभी कम पका है। देयर इज अ मैच्योरिटी पीरियड और उस समय जो है वो इस तरह का दिखेगा। तो देयर वाज विजुअल डिस्प्ले ऑफ एवरीथिंग। ये हुआ फेज 1। फेज 2 की ट्रेनिंग तब हुई जब हाफ ऑफ द प्रोडक्शन का टाइम हो चुका था। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ उसका जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ था। तो बहुत लोगों में एक्चुअली वो भ्रम था, वो फिर निकला। तो बगल वाले भी बहुत लोग उनको टोक रहे थे कि ये क्या ले लिए, देखो तुम लोग ठगा गए। कुछ लोग कोशिश जो करते हैं तो, और जो पायनियर होता है उसको हमेशा ये डाउट रहता है, तो उसको हैंड होल्ड करने के लिए हमने सोचा कि नहीं, आपको हम ये प्रूफ करेंगे कि एक एक ग्राउंड में हमारी टीम जाए। ग्राउंड में जाकर उन्होंने बताया कि ये ऐसा ही दिखता है। हम लोगों ने उनको वीडियो भी दिखाया, उनको सपोर्ट किया कि देखिए एक्चुअली इसका वजन ऐसा होता है, इस तरह का दिखता है, कलर थोड़ा डिफरेंस होगा। उसी ट्रेनिंग में हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि आपके इन जगहों में इस तरह का वो या तो फंगल आपको पकड़ सकता है, उसमें बैक्टीरियल वहाँ पकड़ सकते हैं, अलग-अलग चीज़। तो उसमें ऑर्गेनिक पकड़ा है। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट देयर वाज़ अ 100% ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग या उसका प्रोडक्शन हुआ है, बट आई कैन से
कि 99% हम लोग के एफर्ट यही चीज़ पर रहा था कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो पेस्टिसाइड हो या फर्टिलाइज़र हो ऑर्गेनिक हो, नीम इज़ सफिशिएंट। नीम का अगर आप नीमास्त्र वगैरह यूज़ करते हैं, वो अपने आप में बहुत चीज़ों को टैकल कर लेता है। तो Hmm. ऑन द स्पॉट उनके प्रोडक्शन को किसी प्रकार का कीड़े-मकोड़े से, कीट-पतंगों से अगर कोई परेशानी है, तो उसको भी टैकल किया गया सो दैट अ मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्शन हर एक बीज का जो है वो हम उनको प्रूफ कर सकें। एंड द थर्ड टाइम वाज़ कि वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। वहाँ भी Hmm. क्वेरीज़ बहुत होती हैं। तो लोग को आदत होता है हार्वेस्टिंग जो बड़ा झारखंड में एक कल्चर जो है वो कम्युनिटी कल्चर है। बहुत अच्छे से लोग गाते हुए जाते हैं, उसको पहले हार्वेस्टिंग कराते हैं और वो लगाते समय भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है उनका। तो ये सारे Hmm. प्रोसेस में जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम था, हमने उनसे 2 रिक्वेस्ट किया। पहला, कोशिश कीजिए काटने के बाद उसको ज़मीन पे ऐसे मत फेंकिए और तब उठाइए। कोशिश कीजिए किसी टोकरी में, बाँस की टोकरी यू ऑल हैव इन योर हाउस, तो आप काइंडली उसको पिक करके ले जाएँ और वहाँ यूज़ करें। एट द सेम टाइम जब काट के आप ले आते हैं, तो बहुत लोग रोड पे गिरा देते हैं घर के सामने। Wow. जीप, गाड़ी, बाइक कोई भी ऊपर से निकल गया, उसका टूट के वो निकल गया एंड देन वो उसको लेके थोड़ा छाँट दिया वो, फिर वो देते हैं जहाँ भी उनको देना होता है। Hmm. तो ये पोस्ट हार्वेस्ट की ये प्रैक्टिस को हटाने के लिए जो गाँव में चबूतरा होते हैं 13th फाइनेंस फंड, 14th फाइनेंस फंड, विधायक फंड, डीएमएफटी बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसके माध्यम से गाँव में बने होते हैं हर गाँव में। तो Hmm. उस तरह के चबूतराओं को हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई करके उनको बताया कृपया इस पर आप अपना रखिए उसको उसको ड्राई डाउन कीजिए, उसको सुखाइए, उसके बाद वहाँ विनोइंग वगैरह आपको जो प्रैक्टिसेस करना है, जिस तरह से उसको छाँट के हटाना है, कलेक्ट करके और तब उसको स्टोर कीजिए, हम लोग आपसे प्रोक्योर करेंगे। तो ये एश्योरिटी उनके इस पार्टिकुलर चैलेंज को टैकल किया कि हाँ, ये करना है। और गाँव में क्या होता है, गाँव में पंचायत लेवल वगैरह पे जाइएगा, कोई 1 या 2 बहुत इस मेंटालिटी से करता है तो दे कैन बी पोक्ड। बहुत क्वेरीज़ होता है, Yeah. अच्छा ये स्पेशल बन रहा है, ये इस तरह से कर रहा है। आप अनटिल अनलेस आप उस व्यक्ति को आप जिला में बैठ के आदेश देते हैं बट इट्स वेरी ईज़ी कि आप वहाँ से बोलते हैं, बट ग्राउंड पे वो आदमी जो फेस करेगा आप उस समय नहीं रहते हैं। तो वो True. आपका टीम मेंबर है, उसको हेल्प करने के लिए आपकी टीम बार-बार जाएगी देखने के लिए। कुछ लोग जाके देख रहे हैं, ठीक है सूखा कि नहीं सूखा, तो बहुत लोग देख रहे हैं कि इसके पास सपोर्ट है, इसके पास बैकअप है, इसका प्रोसेस साइंटिफिक दिख रहा है। और उसके बाद Hmm. जब वहाँ से प्रोक्योरमेंट भी हम लोग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करने के लिए हम लोग करीब 17 क्लस्टर्स हमने बनाए थे अलग-अलग जगह कि वहाँ के जितने भी गाँव वाले होंगे वो सब वहाँ आके दे देंगे। और फिर इन Hmm. 17 पॉइंट से हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट पे ले आएँगे। जो प्रोसेसिंग प्लांट हम लोगों ने एक बनाया था प्रसंस्करण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोगों ने बनाया था। अब वो एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़े मार्केटिंग हब के एरिया में हमने बनाया था। तो वहाँ पर वो पिक करके ले आएँगे। तो Hmm. किसानों के 3 से 4 स्टेजेस के कन्फ्यूजन्स को हम लोगों ने दूर किया। कोशिश किया कि उनके कॉन्फिडेंस को हम लोग लें और इससे पहले कि उनका सवाल हो हमारे पास जवाब हो और वो ये कनेक्ट फ़ील कर सकें कि हाँ, ऐसा नहीं है, ये हम लोग कभी नहीं करेंगे। हमारी टीम को हम क्लेम करने देंगे कि दे नो बेटर देन द किसान। क्योंकि वो जितना मेहनत और उसके बाद जितना एक्सपीरियंस रहता है उसके सामने हमारी टीम के पास वैसा कभी नहीं हो सकता। Hmm. बट उसको ये ज़रूर लगे समबडी इज़ देयर विथ अ गुड नॉलेज और वो कोई एसी रूम में बैठ के प्लान नहीं बना रहे हैं, इम्पोज़ कर रहे हैं। वी आर देयर विद द आंसर्स, वी आर देयर विद द सपोर्ट। हम लोग कोशिश करते थे कि ऑनलाइन कंप्लीट टीम कनेक्ट रहे। एक्सपर्ट्स उसमें तुरंत जवाब देकर पॉइंट ग्राउंड ज़ीरो से कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुरंत उसमें जवाब देगा कि इस तरह से इसको ये डील कीजिए, ये चीज़ में लगा दीजिए, ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए, ये सपोर्ट दे दीजिए। शायद कुछ आंसर से उनको सपोर्ट हो जाए। तो Hmm. ये बड़ा हिट रहा। ये हिट होने का कारण रहा कि अगले साल जो संख्या बढ़ी, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि 30,000 तक भी गया है, Hmm. फ्रॉम अराउंड 5,000 से 30,000 गया है। बट इसमें कोर जो हमारे टीम काम करने वाले थे वो 10,000 है और बाकी लोग जो है वो सब्सिडियरी है कि भाई तुम्हारे पास बीज है कुछ हमको भी दे दो, हमको भी अच्छा लगा Hmm. लेकिन हम के लगाएँगे या ऐसे डर Hmm. के तो इस तरह से करें ये कह सकते हैं कि जो संख्या डबल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्टली जो 6 टाइम्स अगर हम कहते हैं ये हुआ है, तो ये अपने आप में सक्सेस है। Hmm. ये अपने आप में ये शो करता है कि वी हैव देयर ट्रस्ट, हमने उनका कॉन्फिडेंस जीता, हमने जो चैलेंजेस के रूप में पॉसिबिलिटीज़ जो हमने सोचा, वो पॉसिबिलिटी एक्चुअली हमने ये किया, फ्रक्टिफाई किया और उसको हम लोग वहाँ से अपने आप से जोड़े हैं। अब वो डिमांड करते हैं कि हमको बीज चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। हमने उनको फोर्स नहीं किया, वो माँग रहे हैं हमको और। तो Hmm. ये एक तरह का हम लोग का कोशिश रहा कि क्वालिटी रागी सीड्स दें, टाइमली ट्रेनिंग हो, टाइमली उसके हम लोग प्रोक्योरमेंट करें और ये Hmm. पूरे ये एग्रीकल्चर साइकिल के माध्यम से हम फार्मर का ट्रस्ट जीतें और ये ट्रस्ट Hmm. जितना ही हमें लगता है कि सबसे बड़ी सक्सेस इस पूरे प्रोसेस की रही है, तो यही। ओके सर, ओवरऑल इन सब इम्प्लीमेंटेशन के इस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के बाद में क्या आपने कुछ इनकम में फार्मर्स की इनकम में कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं, कुछ
पहले से जो पैडी कल्टीवेशन में के थ्रू इनकम होती थी, क्या रागी कल्टीवेशन के थ्रू वो इनकम इंक्रीज हुई है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है, या फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ है? किस तरीके का इंक्रीज पाया गया फार्मर्स की इनकम में? Well, this is very broad question in itself, as in कि how do I quantify कि particular, जैसे मान लिया हमारे पास 30,000 households हैं जी। and there is a core 10,000 household, वो किस तरीके से क्या input लगाएं, there can be a variety of farm input, ठीक है। राइट। इसके बावजूद रागी कैसा होता है कि मिनिमम इनपुट, मिनिमम पानी, मिनिमम ये सभी चीज पे लगाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो ये सबसे करेक्ट। पहले कह सकते हैं कि इनका बेनिफिट ये हुआ कि इनके फार्म इनपुट जो कॉस्ट था उसमें अब कमी आई। जैसे ये कम होगा तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम जो आप फार्मिंग बच में लगा जाएगी। वो बच गया। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये कि देयर इज एश्योरिटी, एश्योरिटी कि आपका प्रोडक्ट लेने वाला वहाँ खड़ा है। आप दीजिए नहीं दीजिए, हमें ऐसा नहीं कि हम आपको फोर्स करेंगे। इफ यू आर विलिंग हम आपसे प्रोक्योर कर लेंगे। तो देयर इज ए श्योरिटी ऑफ मार्केट। नंबर 3, पहले वो क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि रागी अगर बहुत बहुत माइनर क्वांटिटी में हो भी रहा है तो बस वो हाट बाजार में गमछी बिछाएं, वहाँ पर सामान रखे और वो बेच रहे हैं। या प्लास्टिक बड़ा सा बोरा जो है वो खाली बोरा उसमें रख के वो बेच रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन साइट रहेगा वहाँ पर। तो इसके बदले अब उनको ये होता है कि हमने उनको सिखाया कि आपके चीज़ों को अच्छे से नाम सिर्फ ले रहे हैं, आप बेच भी सकते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलर हुआ, लोग वहाँ यहाँ रागी के इनपुट लेने के लिए भी आ रहे हैं कि अच्छी रागी का प्रोड्यूस है वो ले रहे हैं। तो इनका सिक्योरिटी ऑफ मार्केट होना ये बिगेस्ट सक्सेस है एक फार्मर के लिए। फिर ट्रू। इनको जो ये सिखाया कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस होता है। पोस्ट हार्वेस्ट में बहुत वेस्ट भी होता है। एग्रीकल्चर का एक मेजर वेस्टेज जो है पोस्ट हार्वेस्ट में होता है। भले ही फ्रूट में या जो इस तरह के गुड होता है पेरिसेबल, ये उसमें नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट इसमें बहुत वेस्ट होता है। तो जो प्रोसेस हमने बताया उससे वेस्टेज कम हो गया। तो ये एक इनकम इनडायरेक्टली ये बढ़ा। अब इसको क्वांटिफाई हर चीज़ को करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ट्रू। आफ्टर दिस अगर ये कहें कि अगर आपके फूड प्लेटर में, बच्चों के फूड प्लेटर में ये खाना आ रहा है, महिलाओं के फूड प्लेटर में आ रहा है, जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, जो वर्किंग पर्सन है घर का, वो अगर उसके आ रहा है, यू कैन सी अ चेंज एंड दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंज। बच्चा गॉट इट। स्ट्रेनिंग हो रहा है, थोड़ा मन से पढ़ रहा है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रहा है, उसके परफॉर्मेंस में अच्छा आप देख सकते हैं। इन इन लॉन्ग रन अगर हम देखें तो धीरे से उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छा होगा। आप प्रेग्नेंट महिलाएं, लैक्टेटिंग महिलाओं को यदि उनके न्यूट्रिशन की कमी से उनको या बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है, यू कैन नॉट क्वांटिफाई कि किस कारण से हो रहा है, बट डीप डाउन अगर हम इसको ये फीड कर रहे हैं और बच्चे और मदर को कम हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या दवाई खाना पड़ रहा है, दिस इज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो रागी के उनके घर में खाने से हो रहा है। वर्किंग पर्सन जो थक जाता है 3-4 बजे के बाद, बोल रहा है अब हम वापस आ रहे हैं, वो अगर कुछ और एफर्ट लगा रहा है अपने फार्म फील्ड पर या अपने वर्किंग एरिया में, दैट एड्स टू हिज प्रोडक्टिविटी और वो ज़्यादा बेहतर अपने घर के ओवरऑल जो वेलफेयर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको वहाँ का बेहतर कर सकता है। दीज आर वन ऑफ सम ऑफ द थिंग्स जिसको हम कर सकते हैं। बट अदरवाइज कहा जाए तो जो इन वहाँ पहले रागी को 16 से 18 रुपए में लोग गमछी बिछा के अपना बेच रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि हमने ये बेच दिया। आप पैडी से कंपेयर कीजिए, पैडी को इन लोग बेच रहे हैं। तो अगर पैडी बेचते हैं तो सरकार का जो रेट है वो 20 रुपए के हिसाब से है। 20 रुपए, 22 रुपए जो भी उस साल का रेट होता है अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट जो हमारे यहाँ करते हैं। लेकिन ये जो है जैसे ही प्रोक्योरमेंट हुआ, इट वाज़ अ वेरी फास्ट चेंज। तुरंत लोग बोले कि नहीं हम तो ये 24 में देंगे। आप लोग का प्लांट है, आप लोग यहाँ दे रहे हैं। तो ये कितना सब्सटैंशियल चेंज है। आप 16 रुपए से 18 रुपए मतलब थोड़ा भी वर्स्ट केस हुआ, कोई अच्छा अगर बार्गेनिंग कर रहा है तो उसको मजबूरी में वो फार्मर 16 में बेच के आ रहा है। क्योंकि साथ को अपने घर को खिलाना है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज एन एश्योरिटी ऑफ कि 24 रुपए में लोग ले रहे हैं। ऑफ लेट 26-28 पर भी आ रहा है। अब आप नेशनल लेवल पर एमएसपी बोलिएगा तो वो 38 भी जा रहा है। बट जब क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरह से वो इनग्रेन और डीप डाउन नहीं गया तो हम उस पर अभी कमेंट नहीं करेंगे, उधर नहीं जाना है। लेकिन जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एंड टू मेक श्योर ये महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन सेंट्रिक प्रोसेसिंग प्लांट है, विमेन सेंट्रिक हम लोगों ने बीज बंटवाया, विमेन सेंट्रिक ही उन लोगों ने प्रोक्योर करके ये लाया है। तो देयर इज नो मेल हम लोग इसमें कहीं भी लाए, हम लोग 100% विमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट ही था कि हम लोग सिर्फ बीज देंगे, उन्हीं से लेंगे और महिलाएं ही संचालन करेंगी, महिलाएं ही इसको प्रोसेस करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगी। तो विमेन एम्पावरमेंट के का भी अगर हम इम्पैक्ट देखें, वो घर से निकल के अगर एक साथ कितनी महिलाएं काम कर रही है, इंगेज हो रही है, आउटकम दे रही हैं, साल दर साल कर रही हैं,
ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे मतलब ओवरऑल हम लोग कहें तो ये दे रहा है। और हुँ, लास्ट में अगर हम कहें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर के बेस में जो क्वालिटी सीड धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। हर घर में अगले साल के लिए कुछ बीज पे रहता है, कुछ बहुत बच जाता है। तो ये हुँ। जो सीड स्लोली एंड स्लोली इन्फ्यूज़ हो गया, ये बहुत लंबे समय के बाद आप देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि कंप्लीट एक रागी के रिवॉल्यूशन, अब मिनी रिवॉल्यूशन कहें, लेकिन ये जो चेंज दिखेगा, वो उस समय अच्छे से महसूस होगा। हुँ, ओके। सर अभी आपने ये महिलाओं के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की तो मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सखी मंडल समूह जो थे या वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको बोलते हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था इस इनिशिएटिव में। तो क्या आप डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं रागी प्रोडक्ट्स की उनको कैसे लोकली मार्केट करने में भी उन्हें हेल्प किया या प्रोडक्शन में हेल्प किया? और वो जो प्रोडक्ट्स थे उनसे क्या ओवरऑल बेनिफिट जो आप बता चुके हैं लेकिन स्पेसिफिकली क्या बेनिफिट्स उन प्रोडक्ट्स के थ्रू नोटिस किए गए? देखिए, इससे एक एक यूनिक चीज़ था। हम लोग जब इसके लिए प्रोजेक्ट को एनविसाज कर रहे थे, तो उसी समय हमारी टीम जो है हम लोग की एक बैठक होती थी, तो वी वेंट फॉर अ रागी लड्डू लड्डू का मीटिंग। देयर कैन नेवर बी एनी रागी लड्डू मीटिंग इन द होल कंट्री। कोई किसी का मीटिंग कर रहा है, तो उसका मीटिंग का एम पर्पस नहीं था। वी आर फोकसिंग ऑन द गोल। आप जब तक एक पॉइंट सी को आप फिक्स नहीं करते, तब तक आप पॉइंट ए स्टार्ट नहीं करते, कहाँ से कहाँ जाना है एंड व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो, दैट इज बी। तो इसके लिए हमने पहले बोला कि एक रागी लड्डू हम लोग बनाएंगे, वो बच्चों को आंगनबाड़ी में बंटवाएंगे। और इसका अभी इनिशियली सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो ओके। उसी में ये स्टार्ट हम लोग किए, फार्मर्स भी हमारे साथ थे। तो फार्मर्स में हम लोगों ने सोचा, क्योंकि महिलाओं के बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, आंगनबाड़ी में सेविका सहायिकाएँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, हुँ, एंड लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर का भी केयर जो करती है हॉस्पिटल से, मोस्टली सहिया वगैरह हमारे यहाँ करती हैं। बहुत लोग एएनएम भी उनको देखता है सहिया के एंगल से, तो ये सब भी महिलाएँ ही होती हैं। क्यों ना हुँ, हम लोग ये बीज भी महिलाओं को देंगे। और नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग अदरवाइज़ इसमें कहना है, बट झारखंड में महिलाएँ ही मोस्टली काम करती हैं। फील्ड में जाइएगा, सब एक साथ जाएँगी, गाते हुए जाएँगी, एक साथ सब लगाएँगी, वहीं हुँ, एक्टिव रहती हैं। मेल का उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है जितना कि पैट्रियार्कल एंगल से हम लोग का पहला पर्सपेक्टिव बनता है, वो नहीं हुँ, है। तो हुँ, इसलिए भी हमें लगा कि जिनको काम करना है, क्यों ना उनके माध्यम से इस पूरे प्रोसेस को हम स्टार्ट करके टू द एंड हम पहुँचाएँ। तो सखी मंडलों की महिलाओं को हम लोगों ने जेएसएलपीएस को एंगेज किया। जेएसएलपीएस जैसे एनआरएलएम आप कह सकते हैं, जो अच्छा, नेशनल यस। लेवल, हुँ, हुँ, दैट बिकम्स आजीविका, आप बिहार के एंगल से देखिएगा, दैट बिकम्स हुँ, कुदुमश्री, अगर आप केरला यस, में जाइएगा। यस, केरला तो इसी मॉन्टीज, तरह यहाँ पर जो है हम लोग के जेएसएलपीएस, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यस। इनकी जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम थी, उनको हम लोगों ने एंगेज किया। उनके पास बहुत बड़ी टीम है जो ग्राउंड के लास्ट एंड तक है। हुँ, एग्रीकल्चर की हमारी टीम थी, एग्रीकल्चर के जो कंप्लीट लास्ट तक होते हैं। कितने सारे ऐसे एग्रीकल्चर मित्र हैं, कृषि मित्र हम लोग कहते हैं, और वो इतने नॉमिनल वैल्यू पर इतना काम करते हैं। उन सबका कंट्रीब्यूशन आई कैन नॉट थैंक देम इनफ, लेकिन वो सब ने काम किया, बड़ा कम था। हुँ, मिस्टर अशोक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, उनको हम नामित करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सीता पुष्पा जो थी, वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी, शी इज़ अ वंडरफुल ऑफिसर। उन्होंने, उनकी पूरी कंप्लीट टीम सोशल वेलफेयर की ने काम किया था। हमारे फेलोज़ थे, अविनाश है, प रमेश है, वेलफेयर डिपार्टमेंट का अविनाश है। दे दे ऑल वर्क वेरी हार्ड। इन लोग ब्रेन थे, ब्रेन हमेशा इन लोग हम लोग को देते थे इनपुट की, सर आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये फीडबैक आ रहा है। डीसी इज़ मोस्टली बिज़ी इन सो मेनी थिंग्स। तो या चीज़ों को लेके भी चलना है। तो उस परिस्थिति में महिलाओं को किस तरह से जोड़ना है, रेगुलर जाके बात करना है, उनका कॉन्फिडेंस लेना है। आप जाके मीटिंग कीजिएगा, देखिएगा 10 लोग बीच में आ गए, वो बोलना शुरू हुँ, कर डिस्टर्ब कर देते हैं मीटिंग्स को। वो लोग चाहते हैं कि नहीं होगा वहाँ में। तो उसको आपको तोड़ते हुए आपको जाना है, उस कनेक्ट को वहाँ को बीच में करना है सर। तब हुँ, महिलाओं को कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप 20 दिए, उनसे पूछते रहिए, टीम का फीडबैक लेते रहिए। फिर यहाँ से महिलाओं की टीम जाके उनसे पूछिए कि आपका क्या अपडेट है, नहीं है। फिर हुँ, उनको ये मीटिंग्स करके वी मेड श्योर कि अब देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन सखी मंडल, देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन सहिया, देयर इज़ अ हुँ, कनेक्ट बिटवीन सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी। तो जब कंप्लीट वर्क डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर रेगुलर मीटिंग्स हो रहे हैं, वो फिर हुँ, नीचे परकोलेट करता है। अब दे अंडरस्टूड। नो कि अब जैसे एक और उसी में इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था कि यहाँ पर हम लोग एक ब्लू कार्ड बनाएँगे। अच्छा। माल न्यूट्रिशन का बच्चों का असेसमेंट होता है हमारे हुँ, रेगुलर सर्वे। हम लोग लगातार सर्वे कराए, इतनी बार सर्वे कराया, मतलब हेविली ग्रिल करके हमने अपनी टीम से खूब इस चीज़ को कराया कि मतलब वी हैव टू मेक श्योर कि एक बच्चा नहीं छूटे। और तब भी हुँ, बच्चे छूट जाते हैं। वी हैव टू क्लेम, कभी ऐसा नहीं होता है कि 100% परफेक्ट हमारा चल रहा है। आई हैव टू एक्सेप्ट, हाँ, कुछ बच्चे छूट रहे हैं। तो उस बच्चे तक जाने के लिए हम लोग लगातार ये करते रहे।
बच्चे का कोई क्रॉनिक क्रिटिकल है, कोई सीवियर है माल न्यूट्रिशन, कोई मॉडरेटली माल न्यूट्रिशन है, तो उसके इंडिकेटर्स हमने ब्लू कार्ड में बनाए थे। यहाँ एक बच्चे का फोटो इस कोना में इस साइड में है कि जब वो ठीक होगा तब उसका फोटो लगेंगे। तो इनिशियल कैसे आइडेंटिफाई हुआ, उसके मेजरेबल्स क्या-क्या थे उस समय उसके। हुँ, जैसे उसका हुँ, हेड का सर्कल का क्या था डायमीटर, हाथ का हुँ, क्या डायमीटर है उसका, सॉरी वो पूरा उसका आ रहा है पेरीमीटर। इस तरह से करके हम लोगों ने सारे इंडिकेटर, वज़न वगैरह, उसका शरीर का स्ट्रक्चर आप देखिएगा। और हुँ, जो सबसे सीवियरली केस था, उसको फिर हमने उस ब्लू कार्ड के माध्यम से एवरी वीक हम उसका बच्चे को रिव्यू करते थे। मालन्यूट्रिशन ओके। ट्रीटमेंट सेंटर में जैसे ही बच्चा ठीक होता है, चल गया, फिर वो वही लाइफ में जाएगा और फिर से मालन्यूट्रिशन होगा। तो हुँ, जाके उसको फ़ॉलो अप करना, और जो हमारे क्रिटिकल हैं, थोड़ा मॉडरेट में हैं, उनको हम लोग हर महीने फ़ॉलो अप करते थे। 2 तरह का कार्ड था। और आप हुँ, देखिएगा इसके फिर लास्ट में आपको इनपुट देखेंगे कि जब बच्चा वो ठीक हो गया है, देयर इज़ अ स्काई चेंज। जितना आप सोच सकते हैं सब, मतलब हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज आप उस बच्चे के ओवरऑल उसमें देख सकते हैं। अब उसके लाइफ़स्टाइल में हल्का इनग्रेन हो गया है कि ऐसे अगर रखेंगे तो बच्चा फिर वापस उस साइकिल में नहीं जाएगा मालन्यूट्रिशन के। तो हुँ, उसमें भी हमने इंड्यूस किया ये रागी लड्डू के कॉन्सेप्ट को। रागी लड्डू बनने लगा, प्रोसेसिंग प्लांट से हम लोग इसको बेचने लगे। वी हुँ, प्रोक्योर्ड उसी ओके, कंपनी से, मिष्ठाओं की कंपनी से बोले कि भाई आप करीब 10 लाख 20 लाख का हमें लड्डू दीजिए, हम लोग बँटवाएँगे। तो एवरी ओके, वीक हम लोग बँटवाने लगे, उनके घर में जाके खिलाने लगे। धीरे-धीरे हुँ, रागी खाने का कल्चर हम लोग के यहाँ बढ़ने लगा कि नहीं, मेरा बच्चा खा रहा है, ज़रूर कुछ अच्छी बात होगी, तो वो भी खिलाता है। तो बहुत हुँ, बार होता है कि उसकी मदर खा ली, वी हैव नो इश्यूज़, आप अपने बच्चे का भी हिस्सा कर लो, कोई बात नहीं। इट इट गोज़ डाउन टू योर फैमिली समव्हेयर और ट्रू, अदर। हुँ, तो ये ये एक तरह से हम कहेंगे कि सखी मंडल, महिला, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जीएसएलपीएस, कंप्लीट टीम थी। सब महिलाओं का मतलब उनके एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण से महिलाओं के द्वारा ही हम लोग ये बनाए थे। विच इज़ व्हाई हुँ, अगर हम देखें, तो महिलाओं का आज का जो टर्नओवर इनिशियली करीब 22-23 में अगर हम देखें तो साल के एंड होते-होते फर्स्ट साइकिल था। हुँ, तो प्रोक्योरमेंट होते-होते, प्रोसेस होते-होते टाइम लगा, तो इट इट केम टू अराउंड 3 टू 5 लाख, तो वो रेवेन्यू हुआ। आज के डेट में सिर्फ थर्ड साइकिल कंप्लीट होने पे 24-25 का, एंड दे आर ऑलरेडी क्रॉस्ड, दे हैव क्रॉस्ड 2.5 करोड़ रुपीज़ ओह, वाओ! उनका जो दैट्स ग्रेट। रेवेन्यू है। हुँ, और हुँ, एंड वी आर वेरी श्योर कि हम लोग इसको 5 टू 6 करोड़ बहुत जल्दी हम करा देंगे, बिकॉज़ वी आर इन्फ्यूजिंग न्यू डिज़ाइन ब्रांडिंग का उसको हम लोग सिखा रहे हैं। पीएमएफएमई के माध्यम से हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी उसको दे रहे हैं सपोर्ट। और एक हुँ, प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने सेंटर को भेजा है करीब 3 करोड़ का, जिससे भी नए मशीन्स आएँगे और उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट की जो आउटपुट है, वो और भी हुँ, बेटर और भी ज़्यादा मात्रा में होगा। बिकॉज़ द प्रोडक्शन अगर हम देखें, तो वो हुँ, करीब मोर देन अ 8,000 मीट्रिक टन हो रहा है। लेकिन हुँ, प्रोक्योरमेंट जो है, महिलाएँ नॉट इवन 500 मीट्रिक टन कर पा रही हैं, क्योंकि वो पहले अंडरस्टूड, हाँ, करके बेच तो लें। तो इस करेक्ट, परिस्थिति में उनकी कैपेसिटी को प्रोसेसिंग इतना बढ़ा दें, बेच सकें, इनको मार्केटिंग, सेल्समैन्स अगर हम इनको दिला दें, तो ये हुँ, चीज़ों को ग्राउंड से लेके वो बेचेंगे। बट द गुड थिंग हुँ, इज़, अगर ये नहीं ले रही हैं, तो वो ग्राउंड में सीप इन कर रहा है, तो कहीं न कहीं ओवरऑल गुमला की सोसाइटी जो है, वो अच्छा कर रही है। हुँ, करेक्ट। सर जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि अब ये केस स्टडी के रूप में ये पूरा गुमला मॉडल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी डिस्कस हो रहा है। तो बाकी के जो इंडिया के रीजन्स हैं, क्या यहाँ वहाँ पर ये मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल टू रेप्लिकेट इट या नहीं हो सकता? इज़ इट लाइक बिल्कुल पॉसिबल नहीं? अगर रेप्लिकेशन करना है तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ सकती है? अगर आप ब्रीफली बता सकें हमें तो? रेप्लिकेट क्यों करना है? द क्वेश्चन इज़ क्यों रेप्लिकेट करना है? हर आदमी बहुत अच्छा यहाँ काम कर रहा है। जो जहाँ है अपना बेस्ट कोशिश कर रहा है। हुँ, और क्यों रागी का ही हम करेंगे? ऑयल सीड्स कितने तरह के हैं, कितने तरह के हमारे यहाँ पल्सेस हैं जिसको हम कर सकते हैं, कितने तरह के फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिस पे हम काम कर सकते हैं। कहना ये है कि एक टीम वर्क अगर हो, एक हुँ, सिंगल फोकस से अगर हम लोग काम करें, सब एक ही अलाइन्ड फोकस्ड वर्क करें, तो इस तरह के थाउज़ेंड्स ऑफ स्टोरीज़ जो अभी हो रहे हैं छोटे-छोटे स्तर पे, वो बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएँगे। और मेरे हिसाब से अगर कोई कॉपी पेस्ट भी करने का है, कहीं पर अगर सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, इट्स अ कस्टमाइज़, ये कस्टमाइज़्ड होना चाहिए। प्रोसेस का ओके, थिंकिंग वही हो, लेकिन आपके हुँ, यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या है, आपके सॉइल की क्वालिटी क्या है, आपके यहाँ के फार्मर्स को करेक्ट, कितना पसंद है, आपके फार्मर्स के यहाँ पीछे कितना हो रहे थे। हो सकता है हुँ, आपके यहाँ रागी की जगह ज्वार हो, ज्वार की जगह बाजरा हो, कुछ भी हो सकता है, आप कपास पे काम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो हम लोगों ने धान और गेहूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर दिया है, एक्चुअली उससे पहले था क्या? हुँ, वो और वो बिल्कुल, चाहते हैं कि नहीं, कि वो उनकी मिट्टी में ये सब हो कि नहीं।
तो हुँ। ये परिस्थिति को अगर हम उनसे कनेक्ट करा दें, तो हमें लगता है कि ऐसे अनेक सारे रिवॉल्यूशन फार्मर खुद ब खुद भी कर लेंगे। हमें तो बस एक थोड़ा-सा ट्रिगर देके उनको सपोर्ट देना है। है। ओके। सो एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि एग्रीकल्चर के अलावा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अलावा और किस तरीके के इससे अलग, रागी इनिशिएटिव से अलग सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपने डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किए कुंबला में? और क्या उनके लिए आपने कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए थे अपने टेन्योर के ड्यूरेशन में? जैसा कि हमने बताया कि शुरू में ही हमने देखा कि यहाँ माल न्यूट्रिशन अनीमिया का बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, तो टैकल माल न्यूट्रिशन अनीमिया ऑन अ वेरियस लेवल्स, तो हमारे हुँ, हेल्थ में हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर को हम लोगों ने ठीक कराया, कुछ नए बनाने पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। ओके। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, जहाँ पहले 70, 60 एट टाइम्स 40% बेड ऑक्यूपेंसी था माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, वो 100% क्रॉस करने लगा। मोस्टली हुँ, हम लोग एक्स्ट्रा बेड लगा के रखे ताकि इतने बच्चे आइडेंटिफाई हो, तो आइडेंटिफिकेशन हो, बच्चों का ट्रीटमेंट हो, फ़ॉलो अप हो। ना सिर्फ ये हुँ, हो, स्कूल में एमडीएम में हम लोगों ने कोशिश की, आप देखिएगा बहुत लोग इसको सहजन कहते हैं, वी कॉल इट ड्रम स्टिक। तो हुँ, ये इसके जो पत्ते होते हैं, उसको पत्ते को हम लोगों ने बोला कि आप कहीं भी रोड साइड दिखे, कहीं भी दिखे, आप उसको तोड़ के एमडीएम के दाल में अगर आप डालते हैं, तो सहजन के हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स उससे मिल सकता है। आप उसको डालिएगा, उसका बेनिफिट जब बच्चे पिएँगे, 3-4 इयर्स में आप उसको चेंज देख सकते हैं ओवरऑल। हुँ, सेम थिंग कि स्कूल के आप बहुत कैंपस बड़ा होता है, उसमें छोटे-छोटे प्लास्टिक के भी उसमें मिट्टी डाल के आप कड़ी पत्ता का लगा सकते हैं पेड़। वो 6 से 7 महीना में हो जाएगा और बच्चे खुद जब उसको बड़ा होते देखेंगे, उसको आप डालिएगा, कड़ी पत्ता जब हम लोग डालेंगे तो उससे एक सब्सटैंशियल चेंज होगा, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट उसको। तो येस। एमडीएम में आप डाल सकते हैं। ये सब स्लो चेंज जो है, ये भले इमीडिएट क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन बच्चों को वो फ़ील होगा कि उनके बॉडी में क्या चेंज हुआ है। हुँ, 52 टाइप्स ऑफ लोकल साग और सब्जी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और जिस-जिस पंचायत के यूनिक, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 8 यूनिक जो वहाँ का मिल रहा है, उसको हम लोगों ने वहाँ पेंट करवा दिया। एंड वी ओके। मेक श्योर दैट इट इज़ रिटेन इन द पंचायत भवन कि हुँ, यहाँ ये सब मिलते हैं, इस तरह के साग, नोनी साग, बथुआ साग, लाल साग, बेंग साग, इस तरह का हुँ, जो लोकल नाम है, कि ये आप अपने लोकल हाट बाज़ार से जाके खरीदिए हुँ, और इसको खाइए। आपका ना सिर्फ बीमारी से आप दूर रहेंगे, बल्कि दवाई का खर्च भी कम हो जाएगा एंड यू विल हुँ, लीड रिलेटिवली हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हुँ, जो छोटी-छोटी चीज़ के लिए सर दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा काम करने का, थकान हो गया, वो सब धीरे-धीरे आपका दूर होने लगेगा। आप अपने घर के किनारे में भी लगा सकते हैं। तो हुँ, इससे क्या हुआ कि लोकल हाट बाज़ार का इकोनॉमी ना सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि लोग भी कनेक्ट होंगे कि ये मतलब ये अननेसेसरी जो पैरासिटामोल और ये इस तरह की जिस चीज़ों के पीछे लोग लगे हुए हैं, कहीं न कहीं ये स्टार्ट करने से उनके हेल्दी हैबिट्स से अगर कुछ नहीं तो 10-20% भी अगर करते हैं, दैट ब्रिंग्स अ सब्सटेंशियल चेंज इन द सोसाइटी। वो लोग भी खाना शुरू करें। हैंडीक्राफ्ट हुँ, में अगर करते हैं, तो हम लोगों ने बैम्बू के वहाँ पे टूरी समाज होते हैं जो बैम्बू क्राफ्ट पर काम करते हैं। तो हम लोगों ने हुँ, कंप्लीट सर्वे कराया। तो 1152 फैमिलीज़ को हमने सर्वे कराया था। सभी को हमने 8 क्लस्टर्स बना दिया। क्लस्टर हुँ, एक हमने भवन बनाया। उस भवन में हम लोग बोले कि आप अपने घर के नीचे बारिश और इसमें छुप के बनाते हैं आप लोग, बाँस से सब। हाँ, तो नहीं, आप उस जगह पर एक साथ आइए। तो उन लोग वहाँ पर हुँ, बैठ के बनाने लगे। वहीं पर बोले कि अब यहाँ आप बोलिए कि यहाँ आएगा, आप मत हाट बाज़ार लेके जाइए उतना अपना सारा सामान वगैरह। तो फिर हुँ, लोग के यहाँ ही लोग आते थे, वहाँ से बाँस वगैरह का प्रोडक्ट उठा के ले आते थे। तो हुँ, जब अवार्ड के समय ही हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे कि इंटरव्यू लेते हैं कि क्या-क्या है, तो हम बोले कि आई विल नॉट प्रिपेयर एनीबॉडी, आप जाके आप पूछ सकते हैं। तो एक लड़के ने खुद बोला था कि अब हम लोग का इनकम जो 8 से 10,000 हो रहा था, ये बढ़कर करीब 10 टू 25,000, मतलब 20 टू 25,000 हो गया। तो 2 से ढाई गुना तक भी हम लोग अब कमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत बच रहा है। हम नहीं बेचने जा रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ करेक्ट। रहे हैं। एक जगह हुँ, बना, तो सेफ्टी है कि वो बचा रहेगा, वहाँ पर हम लोग का हुँ, सामान होता है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ चेंज जो बैम्बू प्रोड्यूसर्स का। इसी तरह हम लोग काँसे का बर्तन, फूल का बर्तन भी लोग कहता है, तो वो भी एक जगह हमने स्टार्ट किया है। आई होप कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आउटकम अब तक 1-2 साल बाद वो दिखेगा, उस पर भी हुँ, शुरू हम हैं। मांडर वहाँ एक बनता था एक गाँव में, हम लोगों ने जाके मांडर को देखा। मांडर यहाँ के जैसे जो मूवीज़ में हम लोग देखते हैं साइड से बजाता है ड्रम और ओके, लोग हाँ। हुँ, लोग हुँ, नाच हुँ, लोकल फ़ोक फ़ोक म्यूज़िक एंड डांस में आप देखिए वहाँ यूज़ होता है। तो मांडर को हुँ, हमने देखा, वहाँ लोग बना रहे थे बहुत सालों से। हुँ, रायडी का जरजट्टा एक गाँव है। वहाँ जाके हम लोगों ने बोला कि एक जगह दिया यहाँ 10 डिसमिल के लैंड में, आपका भी इसी तरह से फैसिलिटेशन सेंटर क्लस्टर एक बना देंगे। सब लोग आके बनाइए। और हुँ, जीआई टैग के लिए अप्लाई वगैरह हमने किया, बहुत हम लोगों ने पुश किया। अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी एक सेक्टर में हम लोगों ने यही काम को पुश किया और तो अब जाके जीआई टैग जस्ट अनाउंस होने के वर्ज में है।
तो दिस इज Okay, that's great. वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो हम लोग का हो सकता है। सेकंड True. जीआई टैग इस राज्य का हो जाएगा अगर वो मिल गया तो। हाँ, हाँ, फिर हम लोगों ने फर्स्ट एवर प्रोबेबली राज्य का पहला ऐसा जिला है जो 100% पीडब्ल्यूडी का हम लोगों ने सर्वे कराया। सब लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो पीडब्ल्यूडी जितने भी हम लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। 7 to 10 ही हम लोग फोकस करते हैं। जो लोकोमोटिव है, सुनने का, कान का, देखने का होता है। एक 21 टाइप्स के होते हैं। Okay. तो 21 टाइप्स का जब ओवरऑल हम लोगों ने सर्वे कराया, तो उसमें जहाँ भी से 10,200 ही लोग थे पीडब्ल्यूडीज। एक एक महीने के उस सर्वे में 18,400 हमारे हो गए। तो Okay. इतने सालों में 75 ईयर्स में आप नहीं देख रहे, वो 1 महीने में मिल गया है। तो वो 20 अब उनको आप एक-एक करके कनेक्ट करते हैं स्कीम से, उनको बेनिफिट देते हैं। तो जो मेंटली है, जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, आप सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी चेंज है, और उनके यहाँ जा-जा के हम लोग कैंप करा रहे हैं। और इसी तरह एक कहा जाए तो रागी रिवॉल्यूशन तो इसलिए क्योंकि आप लोग इमीडिएट देखें। नेशनल लेवल पर हम इस बात को करना चाहेंगे कि हम लोग कभी ये नहीं देखे कि वहाँ एक लाइब्रेरी रिवॉल्यूशन भी हमने कराया था। बट वो है कि 5 साल बाद जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो शायद इसको कोई कॉग्निजेंस लेगा। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 लाइब्रेरी बनाए, 1500 सीटर, एक बिरसा मुंडा लाइब्रेरी और सावित्री बाई फुले जो फर्स्ट वीमेन ओनली लाइब्रेरी 500 सीटर, वो राज्य का हम लोगों ने वहाँ बनाया था। और इन ईच ब्लॉक एक 300 सीटर लाइब्रेरी, और प्रत्येक पंचायत में, पंचायत भवन में एक छोटी सी कम्युनिटी लाइब्रेरी 30 सीटर का वो जो है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं लाइब्रेरी, उसमें देखिएगा कि 24 घंटे बिजली है क्योंकि सोलर बैकअप है, आरओ वाटर है, टॉयलेट वगैरह है, पानी है, सब कुछ है, सेफ्टी है। आप जो बुक है लिख के दे दीजिए, वो बुक आपको मिल जाएगा और वो आके लग जाएगा, यूज करके वापस कर दीजिए। तो ये फैसिलिटी है। 300 एमबीपीएस आपका ब्रॉडबैंड का सुविधा है। आप बैठ के अपना ऑनलाइन भी कोर्स करना है गुमला से तो कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो और इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैंक, क्योंकि वहाँ खेलने वाले बच्चे हैं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैंक हम लोगों ने किया। वहाँ पे जो रनिंग शूज होते हैं एथलेटिक्स, वो खूब सारे हम बैडमिंटन के रैकेट्स, बैडमिंटन के हम लोग शूज रख दिए हैं। जो महंगा चीज सब जनरली लोग नहीं खरीद पाते हैं, आप आइए बुक करके टूर्नामेंट्स खेल के आइए, वापस कर दीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैंक है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिया है जिससे कि बहुत सारे चेंज हुआ। ओपन जी में आप जैसे लोधी गार्डन में आप देख सकते हैं, सेम टू सेम जब हम पीएम अवार्ड के लिए उधर से जा रहे थे तो हमने देखा सेम टू सेम वही चीज जो लोधी गार्डन, वो हमारे लोग को भी हम लोग उस तरह के ओपन जिम हमने दिया है। तो लोग देख रहे हैं, वो भी उस तरह का चीज देख रहे हैं। तो देयर इज नथिंग जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, विच इज वाई अगर हम इतनी सारी चीजें हुई है कि जो सेकेंड टाइम है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जैसे हम लोग को मिला था 2022, जो 23 में अवार्ड मिला है, 23 का भी अवार्ड 24 में भी कर्ण को मिल रहा है, क्योंकि वही सब चीजों कर्ण ने जो है डीसी अभी का है, उसने पूरे को सभी को सम्मान से उसने आगे भी बढ़ाया। ऐसा एक भी नहीं है कि वो जनरली होता है पुराने वाले ऐसे, उसने सबको पढ़ाया, कैरी ओवर किया है। तो आज फिर से उसको दोबारा मिला है कि चैलेंज अगर इसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अगर फिर से किया जाए तो शायद देयर इज अ चांस कि थर्ड या फोर्थ भी वो जिला जीत जाए। एंड दैट्स अ यूनिक होल कंट्री मिल रहा है। तो कोई भी आएगा वो मेस्मराइज होगा, कोई भी आएगा वो एंजॉय करेगा, वो इस पॉसिबिलिटी को ये रीड करेगा कि काम बहुत करने को है और बस करने की देरी है। टीम अच्छा रहे, सब कुछ हो सकता है। बहुत टीम था, बहुत अच्छा हो सका। एंड क्रेडिट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्रेडिट गोज टू द आवर स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया। हमारी टीम ने जो पूरे लगन से काम किया, निस्वार्थ भाव से दिया, जिस कारण से कि ये संभव हो सके। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही डिटेल में आपने रागी रेवोल्यूशन के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से बताया, और बाकी भी जो इनिशिएटिव्स आपने लिए उनके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा। एंड वी होप दैट वी गेट टू हियर अबाउट मोर सच इनिशिएटिव्स, नॉट ओनली फ्रॉम झारखंड बट फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, जहाँ भी आप जाएं एंड वट एवर यू डू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।